भारत में दिन पर दिन हिंदू खत्म होते जा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। पुलिस और सुप्रीम कोर्ट कोई काम करे या ना करे, लेकिन जैसे ही मुस्लिम समाज के लोग कोई उनके पास जाता है अपना प्रॉब्लम लेकर, तो इनका जो काम करने का स्पीड होता है ना, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही नुपुर शर्मा की वजह से ये सारी चीजें खुलेआम डिस्कशन होने लगता है कि इनके बुक में ऐसी ऐसी चीजें भी लिखी हुई हैं, तो इस चीज की वजह से मुस्लिम समाज के लोग भड़क जाते हैं। मतलब जहाँ पर हमारे शंकर भगवान का शिवलिंग मिला, वहाँ पर ये लोग 350 साल से हाथ पैर धोते और मुंह साफ करते हुए आ रहे थे। फिर जाकर नुपुर शर्मा ने उनके जो कुरान में लिखा हुआ है उसको कोट करते हुए बोला, जो कि ये लोग पूरी दुनिया से छुपाते हैं। तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। अब देखो, इसी पोस्ट की वजह से आगे चलकर कन्हैया लाल की हत्या हो जाता है। भारत में दिन पर दिन हिंदू खत्म होते जा रहे हैं, और जब इस चीज को लेकर कोई मूवी बनाता है और हिंदू समाज के लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है कि कैसे भाईचारे के नाम पर हिंदुओं को पागल बनाया जा रहा है, तो हाईकोर्ट इस मूवी के ऊपर रोक लगा देता है, ये बोल करके कि मुस्लिम समाज के लोगों का मन आहत हो रहा है और इससे कम्युनल वायलेंस भी फैल सकता है। आखिरकार इस मूवी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन लोगों का इतना ज्यादा मन आहत हो रहा है? अब देखो, ये तो सबको पता है कि उदयपुर फाइल्स मूवी सच्ची घटना पर बनी हुई है। आज से 3 साल पहले राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर थे जिनका नाम था कन्हैया लाल तेली। इनके फोन से फेसबुक पर गलती से एक पोस्ट रीशेयर हो जाता है नुपुर शर्मा को सपोर्ट करते हुए, और वो भी ये पोस्ट कन्हैया लाल ने रिपोस्ट नहीं किया था, बल्कि उनके बच्चे जब गेम खेल रहे थे तो उनसे गलती से रिपोस्ट हो जाता है। अब देखो, इसी पोस्ट की वजह से आगे चलकर कन्हैया लाल की हत्या हो जाता है। कन्हैया लाल के मोबाइल से पोस्ट होने से 1 महीना पहले 26 मई 2022 को नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ के चैनल के एक डिबेट में जाकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भड़क जाते हैं। वैसे तो ये लोग अपने ही त्योहारों में भड़क जाते हैं, रोड पर ऐसी ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं। मुहर्रम जुलूस में बवाल मचने की खबर आई है। यहाँ जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए और जबरन घुसने की कोशिश की। बिहार में मुहर्रम के मौके पर जगह जगह तनाव हुआ, शहर शहर गांव गांव बवाल हुआ। कहीं मंदिर पर पथराव हुआ तो कहीं लाठियां चली। मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों ने कथित तौर पर तलवार और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 22 साल के अजय यादव की गर्दन पर तलवार लगने से मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन उस दिन ये लोग सच्चाई सुनकर भड़क जाते हैं, जो कि इनके कुरान में लिखा है और वही नुपुर शर्मा ने बोला था। अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान। अब देखो, ये जो नुपुर शर्मा ने बोला है ना, उससे पहले मुस्लिम पक्ष के लोग बार बार हमारे शंकर भगवान का अपमान कर रहे थे, जिसका मुझे पूरा यकीन है कि वो फवारा था, वो शिवलिंग नहीं है। जिन्होंने हमें हमारी Navika ji, they should be told to shut up and stop insulting our religion. Otherwise, they are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a fawara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो अभी देखा नहीं। हमारे शिवलिंग को फव्वारा बता देना। मैंने इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या? मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या? हमने आयशा की बात उठाई क्या? बार बारी आके आप हमारे भगवा का उड़ाएंगे तो हम भी आपको उड़ाएंगे। इसलिए हम इनकी आस्था का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन जिस दिन उड़ाएंगे नहीं करेंगे। अब देखो, उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर ASI सर्वे करने के लिए बोला था, और जब ASI ने वहाँ पर सर्वे किया तो आप लोगों को पता ही होगा वहाँ पर क्या मिला, शिवलिंग। लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोग बार बार न्यूज चैनल पर आकर ये बोलते थे कि वह शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, जहाँ पर वजू खाना किया जाता है। मतलब जहाँ पर हमारे शंकर भगवान का शिवलिंग मिला, वहाँ पर ये लोग 350 साल से हाथ पैर धोते और मुंह साफ करते हुए आ रहे थे। ऐसा ही सर्वे करने के बाद जब ये पता चल गया कि वो शिवलिंग ही है, लेकिन फिर भी मुस्लिम पक्ष के लोग बार बार टीवी चैनल पर आकर हमारे भगवान का अपमान करते हुए बोलते हैं कि वो फव्वारा है और वजू करने का जगह है। भगवान का बार बार अपमान सुनने के बाद फिर जाकर नुपुर शर्मा ने उनके जो कुरान में लिखा हुआ है उसको कोट करते हुए बोला, जो कि ये लोग पूरी दुनिया से छुपाते हैं। अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। अब देखो, ये जो नुपुर शर्मा ने कहा कि कुरान के हिसाब से अर्थ फ्लैट है,
क्या ये सच बात है? अब देखो, कुरान के हिसाब से अर्थ को फैला हुआ बताया गया है। अब ये मुस्लिम्स के ऊपर है कि वो फ्लैट मानते हैं या फिर फैला हुआ। हालांकि मदरसों के अंदर जो मौलाना रहता है, मौलवी रहते हैं, वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं मदरसों के अंदर कि अर्थ फ्लैट है। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। अगर जमीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे? अर्ज करता हूँ, ये जो है जमीन जो है ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, जमीन घूम नहीं रही है। ये देखिए, मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। क्या? ये क्या बक रहे हो? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मुस्लिम लोग अर्थ को फ्लैट ही मानते हैं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में इससे प्रॉफिट मोहब्बत है। बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ? साही अल बुखारी 5134 किताब 67 हदीस 70 में लिखा हुआ है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद 50 साल के थे तो उन्होंने 6 साल की नाबालिग लड़की आयशा से शादी की, और जब आयशा 9 साल की हो गई तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उनसे संबंध बना लिए। Science says there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. अब आप लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हो 53 इयर्स के प्रॉफिट मोहम्मद और 9 साल की आयशा। अब जैसे ही नूपुर शर्मा ने ये चीज़ बोल दिया, वैसे ही मुस्लिम समाज के अंदर लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि ये जो नूपुर शर्मा ने बोला है ना, वो चीज़ सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग अपने ही अंदर बातचीत करते थे और ज़्यादातर हिंदू समाज के लोग नहीं जानते थे। और मुस्लिम समाज के लोग भी यही चाहते थे कि ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ना चले और खुलेआम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन ना हो। लेकिन जैसे ही नूपुर शर्मा की वजह से ये सारी चीज़ें खुलेआम डिस्कशन होने लगता है कि इनके बुक में ऐसी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, तो इस चीज़ की वजह से मुस्लिम समाज के लोग भड़क जाते हैं कि भैया तुम लोग कौन होते हो हमारे बुक के बारे में डिस्कशन करने वाले। मतलब ये लोग हिंदुइज्म के बारे में बार बार उल्टा सीधा बोल सकते हैं, हमारे धर्म को गाली दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई हिंदू अगर इनके मजहब के बारे में जो कि इनके बुक में लिखा हुआ है वो पढ़कर इनको सुनाने की कोशिश करता है बिना गाली दिए हुए, फिर भी ये लोग भड़क जाते हैं और बोलते क्या है कि हमारे बुक के बारे में खुलेआम डिस्कशन नहीं होना चाहिए। अब आप ही लोग सोचो, जहाँ एक तरफ हिंदू धर्म अपने आप को समय के साथ साथ बदलते चले हुए आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम मजहब के अंदर आज तक कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज के समय हम सभी लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है। जैसे ही कन्हैयालाल या फिर उनके जो छोटे बेटे रहते हैं उनसे गलती से रीपोस्ट हो जाता है, तो उनके जो सामने दर्जी वाला रहता है वो उस पोस्ट को देख लेता है, जो कि कन्हैयालाल का ही मुस्लिम दोस्त होता है। और इसी मुस्लिम दोस्त को कन्हैयालाल ने भाईचारे के नाते मुसीबत के समय पैसे देकर मदद किया था। लेकिन जैसे ही कन्हैयालाल का ये पोस्ट फेसबुक पर देख लेता है उनके सामने वाला बेटा, अब क्योंकि अगले दिन फ्राइडे का नमाज होता है, तो उनका बेटा मस्जिद में जाकर सारे लोगों को बता देता है और वो सारे लोग मिलकर सबसे पहले कन्हैयालाल को धमकाते हैं और फिर जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करवाते हैं। पुलिस और सुप्रीम कोर्ट कोई काम करे या ना करे, लेकिन जैसे ही मुस्लिम समाज के लोग कोई उनके पास जाता है अपना प्रॉब्लम लेकर, तो इनका जो काम करने का स्पीड होता है ना, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। पुलिस FIR को दर्ज भी कर लेती है और कन्हैयालाल को माफी भी मांगने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर जैसे ही हिंदू धर्म के लोग पुलिस स्टेशन या फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और प्रूफ दिखाकर बताते हैं कि कैसे ये लोग हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और खुलेआम हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे पुलिस और सुप्रीम कोर्ट जैसे ही मुस्लिम लोगों का बात सुना है वैसे ही हिंदू लोगों का भी बात सुनेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुलिस इस चीज़ के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेती और सुप्रीम कोर्ट का तो क्या ही बोलना। जैसे ही मुस्लिम धर्म के लोगों का नाम सामने आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट मौन धारण कर लेते हैं। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस के कहने से कन्हैयालाल उन सभी लोगों से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते और कन्हैयालाल को 2 दिन तक जेल में बंद रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही कन्हैयालाल जेल से बाहर आते हैं तो उन सभी लोगों से कन्हैयालाल को फिर से धमकी मिलना चालू हो जाता है। और जब इस चीज़ को लेकर कन्हैयालाल पुलिस स्टेशन में जाते हैं और प्रोटेक्शन मांगने की कोशिश करते हैं तो पुलिस सीधा का सीधा मना कर देती है।
फिर क्या, जिसका डर था वही हुआ। उदयपुर के सारे मस्जिद और यहाँ तक कि भारत के सारे मस्जिदों में कन्हैयालाल के इस बात को पूरी तरह आग की तरह फैला देते हैं, जिससे होता है क्या, उसमें से दो ऐसे मुस्लिम कट्टरपंथी निकलते हैं, मोहम्मद रियाज अख्तारी, मोहम्मद गौस। ये दोनों प्लान बनाते हैं और कन्हैयालाल की दुकान पर बाइक से जाते हैं। और आप लोगों को पता है उस बाइक का नंबर क्या होता है? 2611, जो 2008 में मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था। उसको भी इस नंबर प्लेट से दर्शाना चाहते थे कि तुम लोग इस चीज को तो नहीं भूल गए हो कि कैसे मजहब के लोगों ने ही मुंबई में हमला किया था। 26/11 जो मुंबई हमले से जुड़ी हुई तारीख है, वो ये बताता है, ये दर्शाता है कि आरोपियों की मंशा किस तरह थी। इसके बाद ये दोनों कपड़े सिलाने के बहाने कन्हैयालाल के दुकान के अंदर जाते हैं और कन्हैयालाल जैसे ही उनके कपड़े का नाप लेना चालू करते हैं, वैसे ही ये दोनों कट्टरपंथी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। एक तो हमला करता है और दूसरा वीडियो निकालता है, ताकि इनके मुस्लिम मजहब के लोग देखें कि कैसे ये लोग ने कितना बड़ा महान काम किया है। कन्हैयालाल के सर तन से जुदा करने के बाद ये दोनों वापस से वीडियो बनाते हैं और पूरे हिंदू समाज को धमकाते हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको भी खुलेआम धमकी देते हैं कि तुम्हारा भी जल्द से जल्द तन से जुदा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी सुन ले, आग तूने लगाई है और हम बुझाएंगे, हम तेरी गर्दन तक भी जरूर पहुंचेगा इंशाल्लाह, और कुतिया तक भी पहुंचेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा सबूत मिलने के बाद हमारे भारत का कोर्ट सिस्टम इन लोगों को जल्द से जल्द सजा दे देगा ना, क्योंकि ये लोग ने कन्हैयालाल तन से जुदा करते वक्त वीडियो भी बनाया था, जो कि एक वीडियो में ये लोग खुद दिख रहे हैं और दूसरा वीडियो तो ये लोग खुद बनाकर मान भी लेते हैं कि ये लोग ने ही ये कांड किया है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट 3 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक कन्हैयालाल के परिवार को न्याय नहीं मिला है। इन मुस्लिम आतंकवादियों को जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया था, हमारा कोर्ट धीरे धीरे इन लोगों को छोड़ रहा है। मुझे लगता है कि जो 2006 में आरोपी पकड़े गए थे मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में, अभी हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने छोड़ दिया है। वैसे ही आप लोग कुछ साल और रुको, कन्हैयालाल के केस को कुछ साल और बीतने दो। अभी तो 3 ही साल हुआ है, 10 साल 15 साल होने दो। बोल दूंगा ये जो कन्हैयालाल का सर तन से जुदा हुआ है, ये वीडियो तो AI जनरेटेड है और अभी तक NIA ने अभी तक कोई सबूत जमा नहीं किए हैं, जिसकी वजह से मुझे इन आरोपियों को छोड़ना पड़ रहा है और कोर्ट ये सारी चीजें बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेगा। अब जब इतने सालों से कन्हैयालाल के परिवार को न्याय नहीं मिला है, तो वो लोग फिल्म के थ्रू लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग उनके साथ जुड़ें और उन मुस्लिम आतंकवादियों के खिलाफ लोग आवाज उठाएं, ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द सजा मिले। अब जब फिल्म बनकर तैयार है और रिलीज होने का टाइम आ गया है, तो दिल्ली हाईकोर्ट इस मूवी के ऊपर रोक लगा देता है, ये बोल करके कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस मूवी से दंगे हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव हो सकता है, और मेन बात तो यह है कि इस मूवी से मुस्लिम धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। अब देखो हमारा कोर्ट सिस्टम इतना ज्यादा दोगला है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे ही मुस्लिम पक्ष के लोग कोर्ट में जाते हैं अपना समस्या लेकर, तो कोर्ट तुरंत अपने सारे काम धंधे को छोड़कर इनके काम में जुट जाता है। जैसे अभी हाल ही में उदयपुर फाइल्स को बैन कर दिया इनके कहने से। लेकिन जैसे ही हिंदू धर्म के लोग दिल्ली हाईकोर्ट में जाते हैं और ये बोलते हैं कि पीके मूवी में हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, जिसकी वजह से हमारे भावनाओं को ठेस पहुंची है और इसलिए इस मूवी को जल्द से जल्द बैन करना चाहिए, तो आप लोग सोचो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया होगा। जैसे अभी हाल ही में उदयपुर फाइल्स मूवी को रोक दिया है, वैसे क्या पीके मूवी को रोका था? नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने पीके मूवी को लेकर उस समय हिंदू लोगों को कुछ ये कहा था, इफ यू डोंट लाइक इट देन डोंट वॉच इट। मतलब अगर हिंदू लोगों को ये पसंद नहीं है तो मत देखो। और फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने पीके मूवी के अंदर बिना किसी सीन के कट किए रिलीज कर देते हैं, जिसमें हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया था। मैंने जान दी, मेरे छोटे छोटे बच्चे मालूम है हमका, गणेश जी और कार्तिक इतने छोटे भी नहीं है वो। तू जैसे दीवार पे भगवान का फोटो लगाता ना ताकि कौन बूटे नहीं, हम यहाँ लगाता ताकि कौन पीके नहीं। भी भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए। अब जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। Nobody has forced you. तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। लेकिन दोस्तों उदयपुर फाइल्स मूवी में ना ही मुस्लिम मजहब का मजाक उड़ाया गया है और ना ही उनके मजहब को गलत दिखाया गया है, लेकिन फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट इस मूवी के ऊपर स्टे लगा देती है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आया। अगर उनको पसंद आएगी तभी ये मूवी रिलीज होगी। मतलब उदयपुर फाइल्स मूवी के अंदर हत्यारों लोगों को दिखाया गया है
जो को दिखाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि रियल में ये चीज़ें हुई है तो मूवी के अंदर तो दिखाया ही जाएगा ना भाई। लेकिन दोस्तों ये लोग बोलते हैं कि भैया इसको मत दिखाओ, मतलब अगर कहीं भी अब्दुल जाकर फट जाता है और उसको अगर हम लोग मूवी के अंदर डालते हैं तो ये लोग बोलते हैं भैया इसको मूवी के अंदर मत डालो क्योंकि हमारे भावनाओं को आहत पहुंच रही है। इसका मतलब तो यही वही है, जो टेररिस्ट कहीं भी जाकर अपने आप को फट लेते हैं वो इनके ही मजहब से आते हैं और इसीलिए ये लोग हरदम इन टेररिस्टों को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं ये वाला तो हमारा ही था, लेकिन टेररिज्म हैज नो रिलीजन। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और आप हमें UPI और QR कोड से सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूं। और मिलता हूं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।